यू मदरफकर, यू चोज टू डू दिस। तुमने ये खुद के हाथों से करके लिया, सो एंजॉय द कर्मा बेबी, बिकॉज आई एम योर फकिंग कर्मा। अभी तो तूने सुना नहीं है, अभी ये पूरा स्टोरी टाइम वीडियो देख ले, बिकॉज मेरे को मालूम है तो उधर बैठ के स्टोरी टाइम वीडियो देख रहा है मेरा, और तू उसको जाके बोल रहा है कि मैंने तो उसका वीडियो अब तक देखा नहीं। अबे तू फुकट बैठा है, तू लिटरली 2 लड़कियों को घुमा रहा था उधर, तू लिटरली फ्रेंडशिप में तेरे से कुछ हुआ नहीं गया, लॉयल फ्रेंडशिप में भी तेरे से रहा नहीं गया, तू तो पूरे दिन फुकट फुकट बैठता है और दोस्त लोग के साथ आवारागर्दी करता है। आई नो यू आर वॉचिंग दिस स्टोरी टाइम, सो दिस इज माई रिस्पॉन्स टू यू। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ whatever who is coming and threatening me कि we'll take actions, we'll take अच्छा बेटा। Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I am Rose aka The Gulabo. You all guys know why we all are here. Of course for the second part of the story टाइम, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा रहेगा सो प्लीज गो वॉच द फर्स्ट पार्ट, वरना सेकंड पार्ट में आके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज आपको कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं है। सी द फर्स्ट पार्ट एंड देन कम वॉच द सेकंड पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट वीडियो विच आई पोस्टेड। उसके बाद भाई साहब ऐसे ऐसे चीजें पता चली है कि आप लोग खुद सुन के शॉक होने वाले हो अभी, बिकॉज आई गेस ना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, बट अभी ये 1 घंटे का स्टोरी टाइम बने, 2 घंटे का स्टोरी टाइम बने, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है अभी, बिकॉज अभी जो है सच अभी तो सामने उगलेगा, वो तो कुछ नहीं था, वो सच जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ कोर्स यार चीटर्स नीड टू बी एक्सपोज्ड, और मैं उन लड़कियों में से तो हूँ नहीं जो देखो आराम से जाके अपनी जिंदगी जीने दे दूं मैं। लेट्स स्टार्ट, सो लेट्स डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट। या दिस इज माय कैट, या शी इज क्यूट, बट अब स्टोरी टाइम पे ध्यान देना, ओके। द फर्स्ट पार्ट इज what I came to know more stuffs after I posted the first story time, वो हम पहले कवर करने वाले। Second, how I confronted that guy, and third, how everything went down उस रात को। So let's start। अगर आपने मेरा पूरा स्टोरी टाइम देखा रहेगा, उसमें मैंने एक ऐसा पार्ट बताया था वेयर उसकी एक दोस्त थी जो रो रही थी एंड वो उसको कॉल करके बुलाई, मॉरल सपोर्ट चाहिए था, वो वाली लड़की उसकी दोस्त, कॉलेज वाली दोस्त। सो आफ्टर आई पोस्टेड द फर्स्ट पार्ट, मेरे को अगले दिन सुबह मेरे को उस बंदी का कॉल आता है। द थिंग इज वी फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। शी इज लाइक, रोज तूने जो जो इस स्टोरी टाइम में बोला है, सो ही टोल्ड यू लाइक all those stuffs कि I called him up and I proposed him and stuff. I'm like yeah of course he did that. So she's like ऐसा कुछ नहीं हुआ था। I'm like what? ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो हुआ क्या था? She is like the thing was she was crying of course, उसका झगड़ा हो गया था उसके बॉयफ्रेंड के पास, but she just called him up बताने के लिए ये ऐसा ऐसे हुआ था। उसने सामने से ऑफर किया कि तू किधर है, मैं आता हूँ। ये पहली चीज हुई। सेकंड चीज, द थिंग इज मैंने जो बोला था कि प्रपोजल वाला थिंग, शी प्रपोज्ड हिम, उसने मेरे को जो ऐसा बोला था, शी नेवर प्रपोज्ड हिम। दैट गाय लिटरली लाइड टू मी जस्ट टू लुक cool in front of me and she's like no I never proposed him because of course अभी मेरा इतना गंदा झगड़ा हुआ है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ and I will just propose another guy because when that guy told me, मैंने उसको यही क्वेश्चन किया था कि एक नॉर्मल इंसान पहले पॉज लेगा, सोचेगा, मूव ऑन होगा, फिर जाके नेक्स्ट स्टेप लेगा, राइट? दैट गाय हैड लिटरली टोल्ड मी कि भाई मैं उसको गिनती में नहीं लेता, वो चूतिया है, ये वो। नाउ ये सब बातें उसने मेरे को चैट्स पे बोली थी, तो मैंने वो लड़की को कॉल पे बोला, सी आई डोंट हैव एनीथिंग टू लाई डार्लिंग बिकॉज आई हैव all the proofs with me. I talk with proofs. I talk with receipts. So that girl is like, can you just share me the screenshots? Because see Rose, I trust you and all, but वो मेरे को ऐसे दोस्त बोलता है, दोस्त मानता है, एंड वो लिटरली मेरी पीठ पीछे तेरे को आके ऐसे बोला है, एंड आई एम लाइक ओके आई विल शेयर यू द स्क्रीनशॉट्स। मैंने 10 मिनट में उसको सारा स्क्रीनशॉट्स भेजा, बिकॉज सब ढूंढना पड़ा, बिकॉज लास्ट ईयर की चीज ही थी वो, तो मैं उसको लिटरली सब ढूंढ के इतने सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने भेजे उसको। अभी वो लड़की को भी पता चला हाउ दैट गाय इज एंड हाउ ही इज playing. Now that girl is like, of course I'll confront him. I'm like, yeah sure, do whatever you want because you have already got the screenshots and someone is talking ill about you, so you of course have the rights to confront him. अभी now the twist is guys, जब उसने confront किया ना उसको, उसी दिन मेरे को वो बंदी ने literally कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजे, सुअर और वो लड़की के कॉन्वर्सेशंस के मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स आए हैं। ऑफ कोर्स शी डिड नॉट डायरेक्टली शोड हिम द स्क्रीनशॉट, शी फर्स्ट कन्फ्रंटेड हिम। तो वो लड़की ने उसको पूछा, मैंने तेरे को सामने से बुलाया था, ही इज लाइक नोप, मैंने तेरे को कभी प्रपोज किया उस दिन पे, कभी मैंने तेरे को ऐसे पूछा कि रोज और तेरे बीच में क्या चल रहा है, ही इज लाइक नोप, एंड आई वाज शॉक्ड to hear all of those stuffs in those call recording. तो फिर उसको तब तक समझ गया रहेगा
कि ये मेरा वीडियो देख के आई है। वो सुअर क्या बोलता है मालूम? अच्छा तू अगर रोज का वीडियो देख के आ रही है ना तो भाई मेरे को कुछ बोलना मत। मेरे को तो वो ये सब वीडियो बनाने आता नहीं है बिकॉज वो भेंचोद मादरचोद बहुत कुछ बोलती है। अच्छा बहन के लौड़े, हाँ बहुत कुछ बोलती हूँ मैं। बे शक्ल देखी है तेरी, शक्ल देखी है, सुअर जैसी शक्ल है तेरी। ना ही तेरे से लॉयल रहा गया रिलेशनशिप में, ना ही तेरे से लॉयल रहा गया फ्रेंडशिप में, और तू वीडियो बनाएगा? रहने दे। यू आर सेल्फ अवेयर, तेरे को आता ही नहीं है कुछ करने के लिए भाई। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई लिटरली लोअर्ड माई स्टैंडर्ड्स टू डेट यू। दैट गर्ल इज लाइक रोज मैं उसको डेट करूं, उसकी शक्ल देखिए। मैं तो सोच रही थी कि तूने कैसे डेट किया। ऑफकोर्स मेरी मत्ती मारी गई थी कि मैंने उसको डेट किया। तो वो लड़की ने उसको बोला तो आई एम सेंडिंग यू स्क्रीनशॉट्स, प्लीज लुक एट दैट। सो इज लाइक या भेज स्क्रीनशॉट्स भेज, मैं भी देखता हूँ क्या है एंड एवरीथिंग। उसके बाद वो बंदी ने उसको सुअर को कॉल किया, सुअर कॉल ही नहीं उठा रहा है, सुअर उसको इग्नोर कर रहा है। व्हाई? बिकॉज अभी वो सब तरफ से फंस गया है एंड सब तरफ से उसके लग गए हैं। यू फकिंग बीइंग दैट, we can't even call you a man, dude. It's an insult for a manhood, okay? You being that guy जो लड़कियों के बारे में ऐसा ऐसा बोलता है, दोस्त मान के उनको ऐसा करता है, और जो दो लड़कियों को यूज करके बैठा है। अबे तेरी शक्ल देखी है तूने? कॉन्फिडेंस लगता है ऐसे शक्ल के साथ यूज करके बैठने का? सल्यूट है तेरे कॉन्फिडेंस को बहनचोद। That girl is like, Rose, he's not picking up my calls and everything. Please put this part in the story time. So I'm putting this part for her. And actually this should be out. लड़कियां जो तुम लोग उसके साथ जो फ्रेंड्स हो ना, मैं उसको आपका बिहेवियर पैटर्न बताती हूँ। The girl he likes, he will of course tell ill things about the girl who likes him. उनके सामने बस कूल दिखने के लिए वो ऐसा बोलेगा, हाँ वो लड़की ना ऐसी है, मैं उनको गिनती में नहीं लाता। So be careful. The girls who are out there, who's friends with him, be careful. बिकॉज कल जाके वो तुम्हारा नाम बदनाम करे किसी और लड़की के सामने, तो फिर बैठ के रोना मत। बिकॉज वी हैव लर्न्ड आवर लेसन एंड आई एम योर टू वार्न यू अबाउट दैट गाय। लेट्स कम टू द पार्ट वेयर वी एंडेड द फर्स्ट स्टोरी टाइम। जैसे मैंने आपको लास्ट स्टोरी टाइम में बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे को पता चला है एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। तो मैं सोची लेट्स कन्फ्रंट हिम। आई मेड अ प्लान टू कन्फ्रंट हिम। मार्च में हुआ था ब्रेकअप। इट हैज बिन 2 months। मेरे को बाद में पता चला, इन मई मेरे को ये सब पता चला है एंड वी वर इन नो कॉन्टैक्ट। ऑफकोर्स मैंने ही कॉन्टैक्ट कट कर दिया था, मैंने उसको हर तरफ से निकाल दिया था वगैरह, या फॉर ऑब्वियस रीजन। एंड देन आई एम लाइक हाउ द फक शुड आई कन्फ्रंट हिम, बिकॉज अभी मैंने उसको हर तरफ से निकाल दिया है। नाउ देयर इज ओनली वन चॉइस, playing the role of dumb, which I had to do. I called him up one fine day. अचानक से मेरा प्लान ये था, I'll play the role of dumb saying, oh I am so sorry। मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था I don't know, I just wanted to look cool. You were being controlling but you were right at your part that I should not post ऐसे ऐसे पहन के। I knew कि ये पार्ट तो वर्क करेगा ही। Of course अभी मैं सामने से जा रही हूँ, ये तो भाव खाएगा ही। Listen to my plan। मैं ऐसे ऐसे करके उसको मिलने बुलाऊंगी and I have all the screenshots and everything with me because प्रीति ने और मैंने सारे screenshot, सारे evidence हम लोग ने साथ में बैठ के निकाले थे। प्रीति and we never met। We everything जो भी हमारी बात हुई थी वो through WhatsApp या Instagram ही हुई थी। When he comes in front of me, I'll show him the screenshots and पूछूंगी बहन के लौड़े ये क्या है, तू क्या कर रहा था मेरे साथ। I just wanted to confront because dude, you have fucking used me, have the fucking audacity to go live your life so peacefully। मेरा इधर जीना हराम करके दिन रात मैं पागल हो रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, how did he play with me like this। I wanted my fucking answers because I was in a fucking relationship with you। I called him up and I was like convincing him। I hated that part कि please meet me one time, I really want to talk to you, I miss you, look at you। 2 महीने हो गए मैंने तेरे से मिली नहीं, मैं तेरे से बात नहीं की, ऐसा वैसा लंबा लसन ऐसा सब मेरे को करना पड़ा। exhausting 2 days of my life। मेरे को 2 दिन उसको कन्विंस करना पड़े। एंड वन थिंग, ये जो 2 months का गैप था, मैं ना अपने रील्स बना रही हूँ, मस्त अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स ही इज स्टॉकिंग मी, राइट, बिकॉज आई हैव नेवर ब्लॉक्ड हिम एट दिस पॉइंट, बट ही इज स्टॉकिंग मी। मेरे को लिटरली ये बोलता है ऑन द कॉल कि रोज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। वन डे यू कम अप एंड यू आर सेइंग सॉरी एंड एवरीथिंग, एंड तू ये सब जो डाल रही है मेरे बारे में ऑन इंस्टाग्राम, तूने तो मेरी पूरी इज्जत निकाल दी।
तूने तो मेरे को किधर का लायक छोड़ा नहीं है। पहली बात तो इज्जत कमानी पड़ती है, जो कि तेरे पास है नहीं। ऐसे ही बैठ के आवारागर्दी करे दोस्त लोग के साथ, ये इज्जत नहीं ऐसे कमाते। इज्जत ना अच्छे काम करके कमाया जाता है। तो कौन सी इज्जत की मेरे से बात कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तेरे पास नहीं कुछ इज्जत है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू इट, सो व्हाट द फक। मैंने तो किसका नाम नहीं लिया बट वीडियो में, मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस बना रही हूँ जो सारे इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक है। ऑफ कोर्स मेल ईगो बैठा है लेके, मेरे को तो तेरे लिए अभी फीलिंग्स ही नहीं है। मेरा इतना दिमाग घूम रहा था ना, ऐसा लग रहा था एट दैट पॉइंट मैं भाई बता दूं उसको चैट्स पे कि ये तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, बट उसमें मजा आता, उसमें थ्रिल आता नहीं आता। मैंने बहुत मैनिपुलेट किया उसको। यू मैनिपुलेटेड दैट गर्ल, यू मैनिपुलेटेड मी। सो ये मैनिपुलेट तो सही है, फिर ये मैनिपुलेट तो बनता है। नो रिवर्स, आई लिटरली हैड टू कन्विंसिंग मी, इज लाइक नो रोज आई कैन नॉट कम, ये वो। बट उसने मेरे को रात को फिर बोला कि येस ओके आई विल कम ओनली फॉर 10 मिनट्स। तो ही वाज आस्किंग मी लिटरली थ्रू आउट कि ऐसा क्या है, तू मेरे को अभी नहीं बता सकती। मैंने बोला नहीं, मेरे को बस ऐसे मिलना है, शक्ल देखनी है तेरी। कट टू सेकंड डे, मैंने क्या सोचा था, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को लेके जाऊंगी और एक मेरी फ्रेंड है उसको लेके जाऊंगी। ऑफ कोर्स आई नीड बैकअप। मैंने यही सोच के गई थी कि मैं लिटरली आई हैव स्क्रीनशॉट्स, आई जस्ट वांट टू कन्फ्रंट हिम कि ऐसा ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ। आई गेस ना मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कि उसको हिंट थोड़ा सा लगा रहेगा कि रोज को कुछ तो पता चला है, इसलिए वो मेरे को इतना डेस्परेट होके मिलने को बोल रही है। आई डोंट नो, मतलब वो इतना तो स्मार्ट नहीं है अपना दिमाग चलाए वो, बिकॉज इफ ही रियली वांटेड टू यूज 2 गर्ल्स, थोड़ा दिमाग लगा के चीट कर, बट बंदे से वो भी नहीं हुआ, लिटरली पकड़ा गया। तो मैंने यही प्लान सोचा था, आई विल गो एट अ कैफे एंड आई विल सिट एंड आई विल कॉल हिम देयर, और मैं उसको बैठ के उसको पूछूंगी, प्यार से पूछूंगी, बहुत प्यार से पूछूंगी गाइस। आई लिटरली कन्विंस्ड हिम, बट वो मना कर रहा था। बट एट द एंड ही इज लाइक दोपहर को मिला। आई एम लाइक ठीक है। मैंने उसको कॉल किया, ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स, ही वाज इग्नोरिंग माई कॉल्स। मैं इधर लिटरली पूरा रेडी वेडी होके अपने दोस्तों को लेके जा रही हूँ। मैंने मेरे दोस्तों को बोला था व्हेन आई एम विथ हिम यू ऑल प्लीज बी समवेयर एल्स, यू ऑल गो, जब ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी तो आई विल गिव यू ऑल अ कॉल। द थिंग इज, मेरे को प्रीति बोलती है कि तू एक काम करो, बिकॉज वी वर कनेक्टिंग। मैं उसको सब अपडेट्स दे रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ, अभी आई विल कन्फ्रंट है, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। अभी वो आ नहीं रहा है। शी इज लाइक डू वन थिंग, उसके बिल्डिंग के नीचे जा तू। अब मेरे को उसका बिल्डिंग पता नहीं है, इवन दो वी हैव मेट बहुत बार उसके एरिया में, मेरे को उसने कभी अपना बिल्डिंग बताया नहीं। सो प्रीति इज लाइक तू उसके बिल्डिंग के नीचे जा, बिकॉज जब उसका फर्स्ट रिलेशनशिप था ना, उसकी वो जो बंदी थी ना, वो दोनों को झगड़ा होता था ना, वो उसके लिटरली बिल्डिंग के नीचे जाती थी। तो तू भी जा भी उसके बिल्डिंग के नीचे, बिकॉज उसको आना ही पड़ेगा फिर नीचे। आई एम लाइक ठीक है। और मैं इतने कड़कती धूप में, लिटरली 2-3 बजे की धूप थी, मैं उसके बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ एंड आई एम कॉलिंग हिम कंटिन्यूसली, बिकॉज एट दिस पॉइंट मेरी सटक चुकी थी। इतने धूप में तू पहली बार तो मेरे को खड़ा करवाया, यू हैड गिवन मी अ वर्ड यू विल कम टू मीट मी एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, बट तेरे से वो भी नहीं हुआ गया। तो आई हैड नो चॉइस देन कमिंग डाउन ऑफ योर बिल्डिंग। फाइनली ही पिक्स अप माय कॉल, ही इज लाइक रोज तो मेरी बिल्डिंग के नीचे क्या कर रही है, मेरी बहन तेरे को देख लेगी। उसकी एक बड़ी बहन है गाइस, जो मैंने लास्ट पार्ट में आपको बोला ना, जो मेरे को जज कर रही थी मेरे ड्रेसिंग सेंस ये पे। तो ये बड़ी बहन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे स्टोरी टाइम, और उसकी बहुत फटती है उसकी बड़ी बहन से। एक्चुअली बहने तेरे को देख लेगी, तू क्या कर रही है मेरे बिल्डिंग के नीचे, हट जा इधर से, मत रह इधर, तू निकल जा, मैं आता हूँ तेरे से मिलने के लिए। बिकॉज उसकी ये टाइम पे भी फट चुकी थी एंड आई न्यू व्हाई इज नॉट कमिंग, बिकॉज उसके बैकअप नहीं थे, जो है उसके निठल्ले आवारा दोस्त, उसके वो दोस्त अभी अवेलेबल नहीं थे। इज लाइक नो आई कैन नॉट कम, मैं ना तेरे को ये टाइम पे मिलता हूँ, पक्का पक्का मैं आऊँ। मैं बोली यार प्लीज कम, आई रियली नीड टू सी यू, आई एम स्टिल इन माई रोल। वो पॉइंट पे इतना दिमाग घूम रहा था ना, ऐसा लग रहा था मेरे सामने आएगा ना ये, बिकॉज ही वॉज टेस्टिंग माई पेशेंस। घर से निकली हूँ 2 घंटे पहले, 1 घंटा मेरे को लिटरली उसके बिल्डिंग के नीचे, लिटरली एट दैट पॉइंट आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, आई जस्ट वांटेड हिम टू कम। मैं उसको कन्विंस कर रही थी ना, तो मैं लिटरली उसको ऐसे बोल रही थी, बिकॉज बीच बीच में मेरा पेशेंस इज टेस्टिंग। मैं बोल रही थी जल्दी से नीचे आ जा, वरना आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरे को टाइम नहीं लगेगा तेरे घर तक पहुंचने के लिए और तेरी बहन से बात करने के लिए, सो यू बेटर कम। मैं बीच बीच में इसको धमकी दे रही हूँ, बीच में इसको प्यार से बोल रही हूँ, तो ये समझ गया था आई गेस लिटरली कुछ तो बात है, इसको कुछ तो पता चला है एंड आज शी इज गोना फक मी अप। फाइनली आई गिव अप। तो ही इज लाइक मैं ना लिटरली ये टाइम को आता हूँ, शाम को आज ही आऊंगा, तो मैं आता हूँ, तू बता किधर आना है ये। अभी उसने मेरे को बोला था 8 बजे आऊंगा मैं शाम को, बिकॉज मम्मी के बर्थडे का केक कटिंग है और घर पे सब सारे फैमिलीज आते हैं, वो सब निपटा के मैं आता हूँ तेरे पास। तो हम लाइक ठीक है यार चलेगा यार, मैं रुक लूंगी, आज के आज मेरे को ये खत्म करना है, बिकॉज मेंटल हेल्थ की मेरे को और लगा के नहीं लेना है, उसको ऐसे तो नहीं जाने देने वाली मैं। मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं, हम लोग जाके बैठे हैं मॉल में, लिटरली उधर 3 घंटा मॉल में बैठे। आई वॉज लिटरली यू नो प्रैक्टिसिंग विथ माई बेस्ट फ्रेंड कि मैं ना ऐसे डायलॉग्स बोलूंगी, ये स्क्रीनशॉट आएगा ना, ये वाला प्रूफ दिखाऊंगी ना, तो मैं ऐसे उसको बोलूंगी। तो अभी ऑलमोस्ट 8 o'clock बजने आया है ना। जो मेरी फ्रेंड थी ना मेरे साथ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो दूसरी फ्रेंड थी, उसको जाना पड़ा बाहर एंड आई लिटरली गॉट वेरी दिस
ऑन हर कि भाई एक दिन में तेरे से मांग रही है और तू जा रही है. तो शी इज लाइक रोज प्लीज मैं आ जाऊंगी. द ओरिजिनल प्लान वाज आई विल सिट एट द कैफे एंड देयर विल बी 2 फ्रेंड्स जो बैठे रहेंगे उधर. कुछ मतलब सिर्फ बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे बिकॉज कुछ ऊंच नीच हो गया एंड एवरीथिंग. कुछ मैं उसको कभी ऐसे कन्फ्रंट करा और उसने कुछ ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ. आई लिटरली नीडेड वैसा वाला बैकअप. दैट फ्रेंड वेंट. अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को जानता था. बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बैठ सकती थी सामने. बेस्ट फ्रेंड के सामने तो वो आएगा भी नहीं. माय बेस्ट फ्रेंड एंड मी लाइक हम लोग किसको बुलाए. मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके पहचान में एक दी थी, तो हम लोग ने दी को कॉल किया. दी को मैंने बोला कि ऐसे से मेरे साथ हुआ है एंड आई लिटरली नीड सम बैकअप, आप आ सकते हो क्या मेरे लिए. उसने फटाक से 2 मिनट में हाँ बोल दिया. शी इज लाइक आई हैव माय बॉयफ्रेंड विद यू, इज दैट ओके, कैन ही आल्सो कम. आई एम लाइक मोर बेटर बिकॉज हम तो लड़के आई थी, अगर कोई लड़का हुआ कुछ ऊंच नीच हो गया तो वो संभाल सकता है ऐसे. तो हम लोग ने उनको 8 बजे का टाइमिंग दिया कि 8 बजे आप इधर ये वाले कैफे में पहुंच जाओ. तो हम लोग पहुंचते हैं. हम लोग पहुंचे, हम लोग सब लोग मिले. माय बेस्ट फ्रेंड शी इज लाइक आई विल नॉट स्टे इन दिस सिनेरियो, मैं किधर और जाके रुकती हूँ. आई एम लाइक ठीक है फाइन, दैट विल बी बेटर बिकॉज फील सी यू ना, तो वो और आने को नखरे करेगा. वो गई कौन से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके वो बैठ गई. वो दोनों बैठे हैं दूसरे टेबल पे एंड आई एम सिटिंग योर नाउ एट दिस टेबल. 8 बज गए, मैं उसको कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ. ही इज अगेन इग्नोरिंग माई कॉल. एट दिस पॉइंट पैर से इंतजार कर रही हूँ उसका, इतनी कड़ी धूप में. शाम को भी मेरे कॉल्स उठा नहीं रहा है. मेरे को 8 बजे का टाइमिंग दिया था बट ही इज नॉट पिकिंग अप माय कॉल्स एट 8 o'clock. फाइनली एंड ही टेल्स मी, पूरा भाव खा रहा है ये बंदा, पूरा नॉनशलेंट बिहेवियर में है. रोज मैं ना 9 बजे आता हूँ. मेरा और दिमाग घूम गया. मैंने बोला इसकी इतनी हिम्मत, मेरे को इतना रुकाया, 8 बजे का टाइमिंग दिया और तू मेरे को 9 बजे तक अभी रुका रहा है. खुद को काम किया. आई एम लाइक यू हैव टू हैव पेशेंस इफ यू वांट टू कन्फ्रंट हिम. गाइज नाउ यू ऑल पुट योरसेल्फ इन माय शूज. इतना पेशेंस तो मेरे में है नहीं भाई. बट स्टिल आई लिटरली हैड टू शो दैट पेशेंस. 9 o'clock को भी नहीं आया वो, लिटरली 9:45 को आया. कैफे के गेट पे खड़ा है, मेरे को कॉल करता है, बोलता है मैं आ गया हूँ इधर, जो भी बात करनी है वो फटाक से कर. मैंने बोला अच्छा अंदर, तो अपन अंदर बैठ के बात करते. ही इज लाइक नो मेरे को पसंद नहीं है इधर उधर बैठने के लिए. तेरे को अगर बात करना है तो कर, वरना मैं चले जा. अभी तू भोसड़ी के, तू मेरे सामने ऐसा बिहेवियर कर रहा है और तूने मेरे को सुबह से रुका के रखा है. तेरे गार्ड में दम रहती ना, तू मेरे सामने आता, बट तेरे से वो भी हुआ नहीं गया बिकॉज तेरा बैकअप नहीं था तेरे साथ. बिकॉज तेरी गांड तो फटके 4 हो चुकी थी. बिकॉज तेरे को मालूम पड़ गया था कि रोज को कुछ पता चला है, तो अभी मेरी बजा देगी अगर मैं उसके सामने अकेले गया तो. अंदर बैठी और वो गेट पे खड़ा है. आई एम लाइक कम इनसाइड वील जस्ट हैव अ टॉक. ही इज नॉट रेडी टू कम इनसाइड. आई एम लाइक इसकी माँ का ऑन ही रहा है अंदर. दीदी बैठी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ. मैंने उनको बोला कि 2 मिनट मैं उसको ना अंदर लेके आती हूँ. यार लाइक ओके उधर से मेरे को सारे इशारे कर रहे कि यस फाइन ठीक है. आई वेंट आउटसाइड. ही स्टैंडिंग देयर एट द गेट विद फुल एटीट्यूड. हाँ क्या बात करनी थी तेको. मैं उसको प्यार से, अभी भी बहुत प्यार से उसको ये कर रही. मेरे को करना पड़ा वो चीज, समझो ना. अभी 2 दिन से मैं उसको कन्विंस कर रही. तू भाव खा रहा है, ऑफकोर्स तू भाव खाएगा. फिर तू मेरे को दोपहर से लेके शाम के ऑलमोस्ट लेट नाइट तक तूने मेरे को रुकाया है. नहीं दिमाग खराब होगा, नहीं सटकेगी. कन्विंस करी हूँ कि कम नो. मैं उसका ऐसा हाथ पकड़ी. आई एम लाइक अरे कम नो इनसाइड, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू. ऐसा कुछ नहीं तुझे सोच रहा है, मेरे को बस तेरे से बात करना था. मैं उसके सामने भी ये कर रही हूँ. अभी मैं इधर छूतिया दिख रही हूँ ये सब करते हुए. मैं उसको लिटरली 15 मिनट से उधर खड़े रहकर कन्विंस करी कि आजा. एट दिस पॉइंट माई ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग. मेरे को उसको लिटरली उधर ही सारा कन्फ्रंटेशन करना चाहिए था और निकल जाना चाहिए था उधर से. आई वॉज सो इनटू द प्लान. आई एम लाइक नहीं, मेरे को प्लान के हिसाब से जाना ही है. मेरा दिमाग का भुसड़ा हो गया. मैंने उसको ये भी पूछा था क्या तू अपने दोस्तों के साथ आया. बोलता है हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ आया. आज आई न्यू इट बिकॉज इसके गांड में तो दम नहीं है मेरे सामने आने के लिए खुद से. मैंने उसको वापस धमकी दी. मैंने उसको बोला अगर तू अभी के अभी अंदर नहीं आया और मेरे साथ नहीं बैठा तो आई डोंट हैव any option than coming to your house and literally talking to your big sister. So you better come inside with me. I don't know what happened to him. He's like, हाँ रोज पूरी फैमिली आके बैठी है घर पे, तेरे को उनके सामने तमाशा ही करना है ना. उछलने लग गया बंदा भाई. बोलता है कि हाँ तेरे को ना अगर तमाशा ही करना है ना, ठीक है आजा घर पे आजा. ठीक है अच्छा ऐसा तू बोल रहा है मेरे को, तू मेरे सामने खड़े रहे ना. अपनी बहन को कॉल किया. जैसे ही अपने बहन को कॉल किया बंदा भाग रहा है उधर से. आई एम लाइक एक्सक्यूज मी वेयर द फक आर यू रनिंग ब्रदर. मैं बोली इसको तो मैं भागने देने वाली हूँ नहीं. एंड एट दिस पॉइंट ही fucking tested my patience. वो लिटरली भागने लग गया. मैंने उसका कॉलर लिया, मैंने उसको ऐसा खींचा और दे छापड़ करके मैंने उसको मारा. जोर सा चटाट चाटा. मैंने जो चाटा मारा वो चश्मा पहनता था. वो इतना गंदा सा मैंने चाटा मारा, चश्मा उड़ के मेरे पैर के नीचे. लिटरली वो एक झापड़ में उसका वो चश्मा मेरे
पैर के नीचे आके गिरा। तो जैसे ही मैंने चाटा मारा वो लिटरली एकदम ऐसे आ रहा था, तो हम लाइक पीछे हट जा, बहुत गलत हो जाएगा, पीछे हट जा। उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, हम दोनों ने आई कांटेक्ट किया। मैं उसका चश्मे के ऊपर पैर रखने जा रही थी, बट तब तक उसने अपना चश्मा उठा लिया, वो वापस भागने लग गया। देयर इज अ पार्किंग एरिया एज वेल, तो वो गेट से ना एक बड़ी सी गाड़ी जा रही थी और वो इतनी सी स्पेस से वो भाग रहा था। तो मैंने उसको लिया, मैंने वापस उसको एक लगा के दिया एंड वो वापस भागने लग गया। मैं वापस उसके पीछे गई। भाई मैंने उसको एक बार चाटा नहीं मारा है, मैंने उसको 3-4 बार चाटा मारा है। मैंने इधर गॉगल्स रखा था मेरे, मैंने जैसे उसको तीसरा चाटा दिया ना बाहर जाके, तो मेरा गॉगल्स भी उड़ के रोड पे चला गया और मैं तभी उठाने ही जा रही थी, बट उसके ऊपर से एक बाइक गया और मेरा गॉगल्स भी टूट गया। यार मेरा फेवरेट गॉगल्स था वो, बट कोई बात नहीं। ये तो मैं भूल के बताने के लिए कि मैंने उसको जब दूसरा चाटा मारा ना, मैंने उसको बोला यू आर फकिंग प्रीति राइट, कौन है वो, व्हाई डिड यू लाई टू मी यू फकिंग चीटर। ही इज लाइक कौन प्रीति, कौन प्रीति। आई एम लाइक अच्छा कौन प्रीति, तो और चाटा लगा के दिया मैंने इसको। आई एम लाइक तू भाग नहीं रहा है, तू भोसड़ी है, मेरे को इतना देर तक तूने मेरे को रुकाया, इतना मेरे साथ गेम्स खेला, इतना नॉनशलांट बिहेवियर किया, नहीं किसका भी पेशेंस टेस्ट होगा। उसके दोस्त बाइक पे आए थे, 3 जन थे वो लोग, इंक्लूडिंग सुअर, उसका दोस्त जो एक बाइक चला रहा था और दोस्त जो एकदम पीछे बैठा था बाइक के, और लिटरली उन लोग ने सुअर को बीच में बिठाया। मैंने वापस उसका ये करने की कोशिश की, बट वो भाग गया और मेरे को भागते भागते ही बोला तू मेरे को पुलिस स्टेशन में मिल। आई एम लाइक अच्छा पुलिस स्टेशन में मिलके क्या करूं, मेरे पास तो सारे प्रूफ्स है, फंसेगा तो तू ही फंसेगा। तो ये बोल के भाग गया वो एंड लिटरली बीच रास्ते पे हूँ एंड आई वाज शिवरिंग, आई वाज फकिंग शिवरिंग कि ये क्या हो गया। ये तो प्लान में नहीं था, ये तो मेरे को करना नहीं था, ये मैंने क्या कर दिया। जो दीदी अंदर बैठी, मैंने उनको कॉल किया एंड आई एम लाइक दीदी आप प्लीज बाहर आ सकते हो। तो दीदी इज लाइक नहीं आप अंदर आओ, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला नहीं लोगों ने देखा रहेगा अंदर, जो कैफे में बैठे उन्होंने देखा रहेगा, मैं नहीं आ सकती अंदर। तो शी इज लाइक नहीं रुको रुको मैं आती हूँ। वो बाहर आए, मेरे को शांत किए, मेरे को अंदर लेके गए, मेरे को पानी वानी दिए एंड स्टिल आई वाज इन शॉक कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं करना था मेरे को। अभी तुम लोग यही आके बोलोगे कि अगर एक लड़के ने लड़की को चाटा दिया होता तो वो सही होता क्या। लिसन टू मी गाइस, फर्स्टली इट वाज नॉट इन माय प्लान, वायलेंस इज नेवर इन माय प्लान। दैट गाय लिटरली यूज्ड 2 गर्ल्स एंड ही सिटिंग। मैं जब तेरे को कन्फ्रंटेशन के लिए बुला रही हूँ, वो भी अच्छे से बुला रही हूँ, मेरे गांड में आने के लिए दम नहीं है। सी गाइस आई विल टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग वायलेंस ओवर हियर। कोई किसी का हक नहीं बनता किसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए। जो मैंने किया आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। व्हाट आई डिड वाज ऑफ कोर्स रॉन्ग, बट डिड ही डिजर्व इट? यस ऑफ कोर्स ही डिजर्व्ड इट। कंपेयर करोगे कि अगर एक लड़का चाटा मारता लड़की को तो वो सही नहीं होता, राइट? मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट। जब एक लड़का एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है ना, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट इज आउट ऑफ डोमिनेंस, इट इज आउट ऑफ एंगर। जब एक लड़की एक लड़के के ऊपर हाथ उठाती है, इट इज आउट ऑफ हर्ट, इट इज आउट ऑफ बिट्रेड। दैट गाय बिट्रेड मी, दैट गाय बिट्रेड दैट गर्ल, दैट गाय लिटरली यूज्ड मी, यूज्ड दैट गर्ल। तो ये चाटा फिर तो कुछ नहीं हो ये सबके सामने। आपने लिटरली उतने सारे प्रोमिसेस किए हैं वो लड़की से, आपका काम हो गया वो लड़की के साथ और आपको मेरे से भाव मिलने लग गया। Of course he called me his girlfriend. We were into a relationship. We said I love you and stuff. After coming out of a very toxic relationship, I shared things with you about my last relationship and you were there for me. ये वो सोच के तेरे को मैंने अपना माना। तूने मेरे साथ इतना बुरा किया एंड तू चाहता है मैं बस शांत बैठूं, मेरे को एक मेरा आंसर भी ना मिले। आई एम नॉट सेइंग जो मैंने किया वो सही किया, वो बहुत गलत किया मैंने, मेरे को उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बट दैट केम आउट ऑफ द थिंग्स ही सेड मी, द थिंग्स ही शोड मी एंड लिटरली व्हाट केम इन फ्रंट of me was a complete shocking thing for me. मेरी mental health की लग गई थी वो टाइम पे। I was like, what the fuck happened? ये क्या हुआ? I literally called him my boyfriend. I literally called you my love. The audacity you have to do this with me. Let's get back to the story. मेरे बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया कि जल्दी आ जा, फिर उसको हम लोग ने सब बोला ऐसे। she was complete shock कि भाई ये क्या हो गया, ये तो नहीं करना था, बट अभी हो गया। उधर बैठ के उन लोग मेरे को सब काम कर रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे कि नहीं रोज तूने जो किया अच्छा ही किया, बिकॉज जो उसने किया जो तूने किया उसके सामने कुछ नहीं है। हो गया था, हो के समथिंग 11 o'clock बज गए थे। मैंने प्रीति को कॉल किया, मैंने प्रीति को सारा सब कुछ बताया। प्रीति को मैंने बोला कि अगर होगा भी आगे जाके यू डोंट हैव टू वरी, आई एम देयर फॉर यू। बस हम लोग सोचे कि हम लोग निकलते हैं, अभी बहुत लेट हो गया है एंड घर पे भी जाना है, सो हम लोग दोपहर से बाहर है और हम लोग अभी घर जाना चाहिए। जो दीदी और उनके जो बॉयफ्रेंड आए थे उन लोग अलग से बाइक पे आए थे और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूटी पे हम लोग जा रहे हैं। मेरा फोन मेरे बेस्ट फ्रेंड के हाथ में था और उसको कॉल आता है, अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पे कोई बोलता है मैं ना सुअर का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मैं ना तेरे घर पे आ रहा हूँ। नाउ लेट्स वेलकम अ न्यू कैरेक्टर इनटू द स्टोरी, सुअर का बड़ा भाई बकासूर। लेट्स कॉल हिम बकासूर। मैं ना तेरे घर पे आ रहा हूँ तो ना घर पे ही रह। वो कंफ्यूज हो गई मेरी बेस्ट फ्रेंड कि ये कौन है, ये कौन बोल रहा है। आई एम लाइक ओके, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज आई वाज ऑल रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। बिकॉज जो मैंने किया वो सही नहीं किया ऑफ कोर्स एंड देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज जो मेरा पार्ट है वो तो गलत नहीं है, राइट? एंड
आई डिडंट हैड एनीथिंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ, सो आई वाज ऑल रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंस। इवन तो मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही थी अंदर से, बट मैं बोली कि नहीं, अभी जो होगा देखा जाएगा, अभी जो हुआ है वो हो गया। एंड मेरी बहन तभी अकेली थी घर पे। एक्चुअली माई मॉम गोज स्टॉल पे एंड शी कम्स थोड़ा लेट नाइट तक, बिकॉज उनको वैसा काम करना पड़ता है, वैसा काम है उनका। एंड माई डैड वॉज ऑल्सो एट वर्क। तो मैंने उसको फटाक से कॉल किया, मैंने बोला तू जिधर भी है, जो भी कर रही है, घर पे ताला लगा और बाहर आ जा। शी गॉट स्कैर्ड कि व्हाट, क्या हो गया ये वो। आई एम लाइक कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बस बाहर आ जा। हम लोग उधर 10 मिनट रुके हैं कि अब भी इन लोग आएंगे। मेरे को वापस एक कॉल आता है, मेरे को बोलते हैं तूने हम लोग के दोस्त के ऊपर कैसे हाथ उठाया, तू ना पुलिस स्टेशन में आ। मैंने बोला अरे तुम लोग घर पे आ रहे थे ना, आओ फिर घर पे। अगर इतना ही तुम बोल रहे हो ना, मैं तेरे को पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगा। तो बहन के लौड़े, पहले तू मेरे को बोल रहा है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा, पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगा, फिर बाद में बोलता है पुलिस स्टेशन आ। What the fuck? They came after 10 minutes. कौन कौन आया जरा देखो। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सुअर, बकासुर जो सुअर का बड़ा भाई है, ही इज कजन भाई उसका, और उसके 2 3 4 5 बहुत सारे दोस्त हैं, सब लड़के। मैंने बस उसको चाटा नहीं मारा, मैंने इसके मेल ईगो को भी चाटा मारा है गाइस। He comes with all his gang. You are the one who did bad to me and you have the fucking audacity to act like that in front of me. I'm in my full bitch mode. I'm sitting there. मैं उधर बस तमाशा देख रही हूँ। इन लोग बीच रोड में रात के 11:45 12 के अराउंड, ये सुनो, मेरे घर के इधर आके इन लोग तमाशा कर रहे हैं। उसका बड़ा भाई आके लॉयर बन के बैठा है। जो सुअर जिसने गलत किया है वो उधर एकदम पीछे खड़ा है, अपने दोस्तों के पल्लू के पीछे खड़ा है, कुछ बात नहीं कर रहा है। तो बकासुर वो आके बस बोल रहा है तूने मेरे भाई को कैसे मारा, who gave you the fucking rights to raise hands on him। मैं ऐसे देख रही हूँ। मैंने बोला अच्छा भाई, जो मैंने मारा है वो कम ही मारा है। आई एम लाइक तू उसका लॉयर क्यों बना है? वो जो जिसने गलत किया है उसको बुलाना। वो लिटरली चश्मा पहनता है। मैं बोला ए बहन के लौड़े चश्मेश, इधर आ। वो बस ऐसे ऐसे देख रहा है, वो ऐसे ऐसे देख रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है। ही इज इग्नोरिंग। आई एम लाइक ओह ब्रदर इज इग्नोरिंग नाउ। उसका भाई आके लिटरली मेरे मुंह पे ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है। तेको कौन हक दिया मेरे भाई को मारने के लिए? मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तू मेरे को जानती नहीं है। और उसके जो दोस्त है, वो जो निठल्ले दोस्त, वो भी आके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मेरे ही घर के इधर आके मेरे ही साथ ये सब कर रहे हो तुम लोग। रात को शर्म आती है? जस्ट बिकॉज एक लड़की ने आके उसको एक चाटा मारा, जस्ट बिकॉज ही डिड रॉन्ग टू हर, इतने में ही तुम लोग की फट गई। मेरा दिमाग फट चुका था ये टाइम पे। मैंने बोला इनकी ऑडासिटी तो देखो। वो मेरे को आके बोलता है कि तेरे को हक किसने दिया उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए? मैंने उसको बोला उसको हक किसने किया चीट करने के लिए? तो वो बोलता है कि क्या उसने चीट किया, उसने कुछ नहीं किया, ये वो। मैंने लिटरली स्क्रीनशॉट्स अभी प्रूफ ओपन किया। उसका एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगी, बट वो बहन का लौड़ा बोलता है कि रोज तूने जो जो ऐसे किया उसके साथ, ये तूने सही नहीं किया। वो भी बंदा स्कूल का है, वो बंदा मेरे को जानता है, हम लोग एक ही सारे स्कूल से थे। ठीक है, मैंने प्रूफ दिखाया उसको। मैंने बोला अच्छा ये क्या है ये सब? मेरे को पता चल गया प्रीति के बारे में, और तुम लोग आके जो उसको डिफेंड कर रहे हो, ये काम नहीं आने वाला। अभी वो दोस्त लोग को ये नहीं दिखेगा उनका जो दोस्त सुअर है उसने क्या किया वो गलत है। ऑफकोर्स उनको एक पॉइंट मिल गया है कि मैंने उसको झापड़ मारा है, ये किया है, वो किया है, तो उन लोग उस पर ही अड़े हैं। Because of course they had that strongest point at that time. We were into a relationship. I put stalls and everything. मेरा एक small business है और मेरे घर के इधर ही एक event था, तो मैंने उधर stall लगाया था। तो he had come one time for the stall and he had helped me packed and stuff. मेरे को बहुत लेट हो गया था, तभी रात का टाइम हो गया था, इवेंट लेट खत्म हुआ था। घर मेरा कुछ तो 2 मिनट के दूरी पे था वो इवेंट के प्लेस से। तो he's like no worries, I'll catch your bags and everything, I'll come to drop you. I'm like oh such a sweet boyfriend, he's helping me and stuff, and I literally bought him till house. मैंने उसको बोला ठीक है, you keep the bags here. Of course उसने मेरे को हेल्प किया है, तो ऑफकोर्स मेरा इतना तो एटिकेट्स बनता है कि हाँ बैठ, ऑफर्ड हिम वाटर, तो ही नोज माई हाउस। सेकंड चीज इज माई मॉम, शी पुट्स अ फूड स्टॉल एट अ प्लेस। उसको कुछ भी चीजें लगता था ना कि मतलब मम्मी कभी भूल जाती थी फूड स्टॉल पे, मेरे को फोन करके बोलती थी रोज ये लाना वो लाना, और हम लोग का तभी शाम को मिलने का प्लान होता था। बट अभी ऑफकोर्स पहले मम्मी का काम करना पड़ेगा, सो ही यूज्ड टू कम टू पिक मी अप। आई एम लाइक सुअर सुनना, एक्चुअली मम्मी का ऐसा ऐसा काम है, तो लेट्स गो टिल हर स्टॉल एंड वी जस्ट हैव टू गिव हर स्टफ्स एंड वील come back and we'll मतलब अपन जिधर जा रहे थे उधर जाएंगे। Second thing is he saw my mom's stall as well, like not stall but the area। मेरे मॉम के साथ मेरी अच्छी खासी नहीं थी रिलेशनशिप, मैंने सारा सब कुछ अपना शेयर किया था मेरे मॉम के साथ, जो भी मेरा ट्रॉमा है वो मैंने सुअर के साथ शेयर किया था। नाउ सुअर नोज इफ कुछ करना है तो वो क्या रहता है ना, पेरेंट्स का खौफ, वो उसकी मम्मी के साथ है, उसको ये पता था। द ट्विस्ट इज जो भी मैंने शेयर किया, अपना घर दिखाना, अपने मम्मी का स्टॉल दिखाना, जो मेरी मॉम के साथ रिलेशनशिप वो सब बोलना, इसने उस दिन पूरे रात में उसने वो सारा मेरे अगेंस्ट यूज किया है। बताती हूँ कैसे। और एक्चुअली जब ये सब इन लोग तमाशा कर रहे थे रोड पे, लिटरली जो दी थी मेरे साथ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और जो मैं, हम तीनों लड़की, वी 3 बैडीज, ग्रुप ऑफ बॉयज
थे उनके बीच में हम लोग जाके लड़ रहे हैं। हम लोग को बात भी नहीं करने दे रहे। जो दी का बॉयफ्रेंड था, मैंने ही बोला था कि आप मत आइए ये मैटर में, बिकॉज लड़के हैं, ये लड़के सटकेले हैं, इन लोग कुछ भी करेंगे एंड आई डोंट वांट यू ऑल मेरे वजह से आपको त्रास हो। तो मैंने उनको बोला था आप जरा साइड में ही रुकिए। एंड मैं उनसे लिटरली पहली बार मिली, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से किसको इतना परेशानी हो। बकासूर बोलता है मेरे सामने आके, तेरे ना घर पे जाता हूँ, तेरी मॉम से बात करता हूँ। ये अपने सारे दोस्तों को मेरे घर तक लेके गया एंड लिटरली 12 बजे है वो टाइम पे। मेरे नेबर्स क्या सोचेंगे कि भाई इसके घर पे कौन आ रहे भाई इतने रात को। लिटरली वो घर तक गया, पोपट हो गया उसका, कोई नहीं था घर पे। तो वो वापस आया, तो वापस झगड़ा करने लग गया। उसका जो भाई था, अबे बहन के लौड़े, इफ यू वुड हैव बीन अ मैन ना, तू ना अपने भाई को 2 चाटा लगा कि तू लड़की लोग के साथ क्या करके बैठा है। तू अपने भाई को डिफेंड नहीं करता। पहली बात तो मेरे को अपना पॉइंट रखने दे ही नहीं रहे थे, बिकॉज उन लोग इतना किचकिच कर रहे थे, इतने सारे लोग थे वो लोग, और हम लोग 3 लोग। उन लोग लिटरली 7-8 लोग रहेंगे और हम लोग 3 लड़कियां, एंड दे आर लाइक गिविंग मी धमकी ना, अब भी ना तेरे हम लोग मम्मी के पास जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, देखो मेरी माँ के पास जाना है जा, बट कीप इन माइंड मैं तेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, मेरे को तेरे घर का एड्रेस पता था, मैं ऊपर आके ना तमाशा कर सकती थी, बट मैंने वो किया नहीं, बिकॉज व्हेन वी वर इनटू अ रिलेशनशिप, सुअर की मॉम शी हैड वेंट थ्रू एन ऑपरेशन, उनके हेल्थ बहुत खराब थी और मैं उनसे मिलने गई थी वो टाइम पे पहली बार। मैं तभी सुअर की मॉम से मिली थी एंड मेरे को सुअर की मॉम बहुत अच्छी लगती। शी इज अ वेरी गुड सोल, शी इज अ वेरी गुड वुमेन। मैं उसकी मॉम की हेल्थ देख के मैं शांत बैठी। मैंने बोला घर तक मैटर नहीं पहुंचाना है, बिकॉज जो किया है उनके बेटे ने किया, बेटे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दो। घर तक क्यों मैटर लेके जाना है, बिकॉज वी वर इनटू अ रिलेशनशिप राइट। तो घर तक जाने के लिए कोई मतलब बनता नहीं है। नाउ आई कैन थिंक दैट, बट ये बहन के लौड़े, मतलब मेरी अंदर से फट भी रही थी कि यार अभी इन लोग मम्मी के पास जाके पहुंचेंगे, अभी सब मेरा खुलासा हो जाएगा कि आई वाज इनटू अ रिलेशनशिप। यू नो गाइज हाउ इंडियन पेरेंट्स आर। मेरी मॉम और मेरी ऑलरेडी जमती नहीं है, मेरी बनती नहीं है उनसे, बस दिस आई डिडंट वांटेड टू हैपन। तो इतना सब कुछ हो चुका, आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अभी जो होगा देखा जाएगा। मेरे घर के इधर से निकले और कुछ तो 10 मिनट हो गया था। आई एम लाइक अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था, बिकॉज मेरे घर से और मेरी मम्मी का स्टॉल कुछ 10 मिनट की दूरी पे ही है और रात का टाइम पे कहाँ ट्रैफिक रहता है। तो मेरे को लगा इनको अब तक पहुंच जाना चाहिए था, बट उन लोग पहुंचे नहीं। तो हम लाइक हाँ डराने के बोल रहे रहेंगे, पहुंचे नहीं रहेंगे, छोड़ो जाने दो, अभी सब अपने अपने घर पे चले जाओ। तो मैंने दीदी को बाय बोला, उनको थैंक यू बोला। मेरी मम्मी का मेरे को कॉल आता है, मेरी मम्मी मेरे को बोलती है रोज। आई एम लाइक हाँ मम्मी क्या चालू है तेरा। आई एम लाइक क्या चालू है मेरा, इन लोग मेरे स्टॉल पे क्यों आए हैं, तो क्या तमाशा चल रहा है तेरा। आई एम लाइक अच्छा उन लोग पहुंच गए तेरे स्टॉल पे। मेरी मम्मी एकदम भड़की हुई थी, बट शी नेवर शाउटेड मी ऑन द कॉल। आई एम लाइक ओके वेट, आई एम कमिंग देयर राइट नाउ। अभी वो दीदी तो जा चुकी थी घर पे। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, शी वाज डेटिंग बैक देन एंड शी वाज विद अ गाय। दैट गाय हैड अ कार, दैट गाय केम विद अस, हम दोनों को अपनी कार में लेके गया। मैं जैसे ही एंटर की मेरी मम्मी का स्टॉल, जब मैं दूर से देखा, यू नो व्हाट सिनेरियो आई एम सीइंग, सुअर एंड सुअर का बड़ा भाई बकासुर दोनों ऐसे एकदम खड़े हैं मुंडी नीचे करके मेरी मम्मी के सामने। आई एम लाइक ओ माय गॉड लुक एट दिस सिनेरियो। मम्मी के पास गई, मम्मी इज लाइक रोज तूने उसको मारा क्यों। आई एम लाइक फक, अभी सब मम्मी को पता चल गया है एंड देयर इज नो गोइंग बैक। आई कैन नॉट लाई, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सो आई हैव टू टेल द ट्रुथ नाउ। मम्मी मेरे सामने खड़ी है, मैं मम्मी के सामने खड़ी हूँ, बकासुर इधर खड़ा है, सुअर इधर खड़ा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड इधर खड़ी है और बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड इधर खड़ा है। मैं मम्मी और मैं बीच में खड़ी हूँ, लिटरली यू नो मूवी सीन चल रहा है। मैं एक लंबी सी सांस ली और मम्मा को बोली मम्मी ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वी वर डेटिंग एंड दिस गाय यूज्ड मी, ही चीटेड, ही यूज्ड अनदर गर्ल, सो दैट्स व्हाई आई हिट हिम। और मेरी मम्मी सुअर के पास देखती है, सुअर कुछ नहीं बोल रहा है। सुअर का बड़ा भाई बकासुर तब तक अपना लॉयर रोल में आ गया और बोलता है कि बट आंटी उसको हक किसने दिया मेरे भाई को मारने के लिए, अगर रोल्स रिवर्स होते तो चलता क्या। तो माय मॉम इज शाउटिंग एट मी कि रोज तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को क्या करने की जरूरत। मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स शी इज टेकिंग माय साइड, शी इज टेलिंग माय मॉम कि आंटी जरा पूछो तो कि उसने क्या किया है आपकी बेटी के साथ। यू नो व्हेन आई टोल्ड माय मॉम कि ही इज माय बॉयफ्रेंड एंड ही यूज्ड मी, मैंने जब ये वर्ड्स निकाले ना ही यूज्ड मी, ऐसा एक्सप्रेशन आया कि मेरी मम्मी की जो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, बिकॉज दैट इज द लास्ट थिंग अ मदर कुड हियर फॉर हर डॉटर, दैट अ गाय यूज्ड हर। तो सोचो मेरी मम्मी किस पोजीशन में रहेगी। बट नहीं, इनके जो मैंने भाई को चाटा मारा था वो तो भाई बहुत खून निकल गया, मैंने उसको बहुत जोर का मारा। जो उसका भाई है इतना, जो उसको इतना डिफेंड कर रहा है पूरे रात उधर खड़े रह के, और उसके सारे छपरी दोस्त, सारे छपरी दोस्त डिफेंड कर रहे और मेरे को ना ही मेरा पॉइंट वापस रखने दे रहे। वही एकदम किरकिर कर रहे थे वो लोग, बात ही नहीं करने दे रहे थे यार, मेरा पॉइंट ही रखने नहीं दे रहे थे, मेरे को प्रूफ्स भी नहीं उन लोग दिखाने दे रहे थे, इतना मेरे को रोक रहे थे वो लोग। ऐसा एक पॉइंट आ गया था वेयर माय मॉम इज लाइक शाउटिंग एट मी कि रोज तेरे को किसने हक दिया, उसके आज मॉम का बर्थडे था और तू आज ही उसको ये सब करने बुलाई। मैंने बोला मम्मी मैंने बस 10 मिनट के लिए बुलाया था, अगर उसमें दम रहता ना वो 10 मिनट आता। एंड मैं तभी भी अपने फुल बिच मोड में थी। मैं जब मम्मी के साथ रहती हूँ ना अपने, तो मैं थोड़ी हो जाती हूँ शांत, बिकॉज
ऑफकोर्स यार मम्मी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई वाज फुल्ली इन सैवेज बिच मोड। तो मेरी मम्मी बोलती है कि उसको सॉरी बोल, उसके दोस्त लोग आके बोलते कि तेरे को अभी इसको सॉरी बोलना ही पड़ेगा वरना हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके तेरा कंप्लेन करेंगे। तो मैं उसको कैसे सॉरी बोल रही हूँ मालूम? अरे सॉरी भाई, मैंने तेरे को मारा और तेरे को चाटा लगा और तेरे इधर से खून निकला। मैं फुल ऐसे सैवेज मोड में, मेरी मम्मी मेरे को उधर से चिल्ला रही कि रोज तू क्या कर रही है, तेरे को समझ नहीं आ। मैं बोली भाई मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरे साथ गलत हुआ है। जस्ट बिकॉज मैंने एक छाटा मारा, जस्ट बिकॉज वो आ नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज मेरे को कन्फ्रंटेशन करना था, जस्ट बिकॉज उसकी गांड फट रही थी और मैंने उसको चाटा मारा। हाउ कैन आई टेल सॉरी टू? अब बात मेरी ईगो पे आ गई थी। तो माय मॉम इज लाइक रोज तेरा जो ये एटीट्यूड है ना कम कर और उसको सॉरी बोल। एंड ऑफ कोर्स मेरी मॉम ऐसी है कि वो देखेगी जो उनके बच्चों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो उल्टा जो बाहर वाले लोग आके बोलेंगे उनका ही मानेंगे, हमारे साथ बुरा हो रहा है वो नहीं देख। एंड स्पेशली इन माई केस माई मॉम हैज लाइक लेफ्ट मी ऑन माई हालत कि भाई रोज तो सुनने वालों में से है नहीं एंड मैं तो तंग आ चुकी हूँ इससे। भाई शी इज लिटरली यू नो फेड अप ऑफ मी, लाइक आई एम दैट स्टबर्न। शी इज लाइक भाई मैं इस लड़की का क्या करूँ। लोग सब आके इतना तमाशा कर रहे हैं एंड उधर से आजू बाजू वाले लोग जो उधर से जा रहे थे दे आर लिटरली स्टॉपिंग एंड वॉचिंग कि ये क्या हो रहा है। एक दो लोगों ने तो पूछा भी कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो माई मॉम इज लाइक नहीं वो उसके दोस्त है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दिस गाइज दे नेवर थॉट इट्स 12 o'clock in the night, दे आर डूइंग दैट तमाशा मेरे मॉम के वर्क प्लेस पे। मैं भी फुल एकदम इसमें आ गई हूँ कि मैं तो नहीं बोलूंगी सॉरी। तो उसका सुअर का जो बड़ा भाई मेरे को आके बोलता कि वाह भाई मानना पड़ेगा तेरे एरोगेंस को, रोज भाई तू बहुत एरोगेंट है। लिटरली उसको चाटा मार के एकदम ऐसा दिखा रही एटीट्यूड ये वो। मैंने बोला भाई तेरे जो भाई ने किया वो सही किया क्या? वो सही किया? तू जो अपने भाई को चाटा लगाना चाहिए उल्टा मैंने वो काम किया, तो बी ग्रेटफुल। इसका एक दोस्त था, उसके डैड कोई तो एकदम पॉलिटिशियन ये सब में, तो वो उनके दम पे उड़ता। मेरी मम्मी से आके वो ऐसे बात कर रहा, मुंह पे मेरी मम्मी के ऐसे कर, तुम्हारी बेटी ने जो किया है ना वो सही नहीं किया। मैं बोली बहन के लौड़े तू ऐसे ऐसे आके किससे बात कर रहा है? मम्मी इधर खड़ी थी, वो बंदा ऐसा इधर मेरी मम्मी के सामने ऐसा ऐसा करके बात कर रहा है, मैं बीच में आके मैं खड़ी। मैंने बोला तू किससे ऐसे ऐसे बात कर रही है, ये छपरीगिरी कर मत। मैंने जैसे उसको बोला ना छपरीगिरी कर मत, उसको जो वो बात लगी, बोलता है कि इसने मेरे को छपरी कैसे बोला। जो अपने बाप के दम पे उड़ता है वो बोल, ये जो तुम स्टॉल लगा रहे हो ना इधर वो मैं बंद करवा सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। ये जो तुम्हारी बेटी बोल रही है ना उसको सॉरी बोलने बोलो। आंटी इसने मेरे को छपरी कैसे बोला? बहन के लौड़े, तेरे पास रिस्पेक्ट नहीं है, लोगों की रिस्पेक्ट कैसे? तेरे जो दोस्त को मैंने जो चाटा मारा वो कम थे और 4 चाटा मारने चाहिए थे और तेरे को भी उसके साथ चाटा मारना चाहिए थे जो तू ऐसे ऐसे करके बात कर रहा था। तो माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग, शी इज लाइक रोज तू क्या कर रही है, मत कर ये वो। तो फिर मैं रोने लग गई। मैं सुअर के पास देखी एकदम बड़े आंखें करके और मैं रो रही थी। मैं बोला दिस इज व्हाट यू वांटेड राइट, ही इज फकिंग टेलिंग दैट ही विल डू ये वो ऐसा वैसा, उसके बाप के दम पे उड़ रहा है। दिस इज अ फकिंग अर्निंग, फाइनेंशियल अर्निंग है हम लोग के घर। उसका दोस्त आके एक रात को आके बस ऐसे धमकी दे रहा है। सुअर की ऑडेसिटी देखो। मेरी मम्मी जब रोने लगी मेरी मम्मी के पास जाते बोलते अरे आंटी रो मत। इतना गुस्सा आया वो देख के, कैसे कर सकता है इतने डबल स्टैंडर्ड्स, इतना डबल गेम कैसे खेल सकता है तू? मेरी मम्मी ऐसे कर रही है, सॉरी मैं उसकी तरफ से आपको सॉरी बोलती हूँ कि उसने आपको मारा। आई वाज लाइक व्हाट द फक। ये पॉइंट पे दिमाग घूम चुका था गाइस। आई एम लाइक दिस इज नॉट गोइंग वेयर इट शुड गो। जब हम लोग निकल रहे थे ना उस दोपहर को उसको कन्फ्रंट करने के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को अचानक से आके बोलती कि रोज मैंने ना आज एक बहुत बुरा सपना देखा। एंड एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड्स इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसने मेरे को ये सपना बोला कि रोज हम लोग ना ऐसे गए हैं कौन से तो भी पार्टी में थे अपन एंड यू नो सुअर ये सब लोग थे एंड तू पता नहीं पार्टी से अचानक से गायब हो गई और मैं देखो ढूंढ रही पूरे पार्टी में तू किधर है किधर है किधर है। एंड मैं जब आके देखी तो बीच रास्ते में रात को बीच रास्ते में रो रही है जोर जोर से और मैं भी तेरे को आके फिर देखी और फिर मैं भी तेरे साथ रोने लगी। तो ऐसा सब कुछ हुआ एंड सुअर भी था वो सपने। तो शी इज लाइक रोज बट अपन जो करने जा रहे हैं कन्फ्रंटेशन, यू डू यू थिंक यू हैव टू डू दिस? आई एम लाइक ब्रो कम ऑन, आई जस्ट वांट टू कन्फ्रंट हिम और मैं कुछ उल्टा सीधा तो करने वाली हूँ नहीं उसके साथ, ठीक है? तो आई गेस यू आर जस्ट गेटिंग स्कैर्ड ऐसे ही, तो जस्ट लेट इट बी। तो ये उसको सपना आया था, हम लोग निकलने से पहले उसने मेरे को सपना बोला था ये चीज़। तो हम लाइक हाँ लेट इट बी। जब मैं मम्मी को देख के रोई एंड इवन आई स्टार्टेड क्राइंग, माई बेस्ट फ्रेंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। डू यू रिमेंबर द स्टोरी आई टोल्ड कि मेरे बेस्ट जो ड्रीम देखा था रात के बीच रास्ते में मैं रो रही हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रो रही है? दैट केम आउट टू बी ट्रू, दैट केम आउट टू बी ट्रू। दिस वॉज नो वेयर प्लान्ड, दिस ऑल हैपेंड।
I was like, what the fuck is happening? This is not going right. तो जो जिसके साथ गलत हुआ है उनको तो छोड़ो इंसाफ मिलना, बट ये कुछ और ही लेके बैठे ये लोग कि मैंने जस्ट बिकॉज उसको चाटा मारा उसकी इतनी फट गई कि वो अपने दोस्तों के पल्लू के पीछे बैठा है, अपने भाई के पल्लू के पीछे बैठा है। ये जो पूरे भसड़ में उसने मेरे से एक बार भी आके मेरे मुंह पे बात नहीं। क्यों? क्या ही बात करेगा अभी? वो सब आ गया, उसका पोल सामने खुल गया, उसको मालूम है, रोज को सब पता चला, वो क्या ही आके बात करे। तो उसका जो बड़ा भाई था बकासुर, अभी इसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो चुका है। जहां तक वो मेरे से झगड़ा कर रहा था ऐसे ऐसे करके, अभी ही कम्स टू मी एंड इज लाइक, रोज तू मेरे को अपने बड़े भाई की तरह मान, और मेरे को पता क्या हुआ है। अबे ये तेरा पहला दिमाग नहीं चला? फिर ये जो आके तू इतना ये कर रहा था, ये पहले ही नहीं करना चाहिए था तेको। सो व्हाइल आई वाज एडिटिंग मेरे को पता चला है आगे के क्लिप्स डिलीट हो गए। आई डोंट नो हाउ, आई एम रीशूटिंग इट। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सो बकासुर मेरे को आके बोलता है कि रोज मेरे को अपने बड़े भाई की तरह मान एंड मेरे को बता कि क्या हुआ है। आई टोल्ड हिम आई विल ओनली कम एंड टेल यू, सारे जो सुअर और तेरे दोस्त तू लेके आया है उनको इधर से जाने बोल, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन सो मच तमाशा। आई डोंट वांट एनी मोर तमाशा बिकॉज दिस मदरफकर्स वर नॉट लेटिंग मी स्पीक, नॉट लेटिंग मी कीप माई पार्ट। दे वर जस्ट ऑन वन ओनली दिस कि भाई तूने हम लोग के दोस्त को कैसे चामाट मारा, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बकासुर को बोला कि उनको अब्बी के अब्बी इधर से जाने बोल, एंड आई वॉन्ट यू सुअर एंड मी, सुअर को बोल मेरे सामने खड़े रह के कन्फेस करने के लिए कि भाई उसने ऐसे ऐसे किया है। तो बकासुर बोलता है ठीक है फाइन, आई टेल देम टू गो। तो उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि जाओ भाई, तो उन लोग गए। नाउ मी, सुअर and Bakasur and my best friend, we four are standing. Bakasur is telling me now, Rose tell me what happened. मैंने उसको सब बताया कि ऐसे ऐसे इसने किया है। So you know what? Bakasur, even though he was trying to act very nice now, but of course वो उसका भाई है और उसको पता चल गया है कि इसके भाई ने कांड किया है, तो उसको डिफेंड करना तो पड़ेगा ही। ऐसे दिखा के डिफेंड करना पड़ेगा कि मैं उसको डांट रहा हूँ बट मैं उसको डिफेंड भी कर रहा हूँ, लाइक दैट। बकासुर लुक्स एट सुअर एंड सेज तूने ये किया है सच्ची में? सुअर की फट गई है। I'll tell you why. Now the thing is, सुअर इज द यंगर सिबलिंग इसके घर पे, मतलब उसके कजिन्स और उसकी जो रियल बहनें हैं एंड एवरीथिंग, वो सबसे यंगेस्ट है एंड ऑफ कोर्स सर पे चढ़ा के रखा है उसको, बट ही इज वेरी स्कैर्ड ऑफ हिज एल्डर सिबलिंग्स। बकासुर लुक्स एट मी एंड ही टेल्स कि रोज देख उसकी फटती है मेरे से और उसको मालूम है अगर मेरे को कुछ पता चला एंड इसने ऐसा कुछ गलत किया है तो आई फक हिम अप। कंटिन्यूसली पूछ रहा था सुअर को कि क्या किया भाई तूने ऐसे क्यों किया वगैरह। अभी वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए मेरे सामने ऐसे कर रहा है एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज। सो आई एम लाइक प्लीज टॉक इन इंग्लिश और हिंदी, आई कैन नॉट ट्रस्ट योर। सुअर लिटरली जब बकासुर उसको पूछा ना कि भाई तूने ऐसे किया, ही इज लाइक मैंने तो ऐसे नहीं, ही इज फंबलिंग, ओके, ही इज लेजिट स्कैर्ड। अभी मेरे को बकासुर बोलता है वो लड़की प्रीति आके तेरे को अगर झूठ बोल रही रहेगी तो प्रीति ने उसको फंसाया रहेगा। आई एम लाइक व्हाट द फक, व्हाई विल शी इवन लाई? उसको क्या करना है मेरे से आके झूठ बोल के? भाई डूड आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तू बस अपने भाई को बचाने के लिए तू कुछ भी बोल रहा है। यू नो सुअर इज डिनाइंग एट दिस पॉइंट कि नहीं भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने उसको बोला मेरे पास चैट्स है, प्रूफ्स है, तो मैंने दिखाया। नाउ दिस इज द स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट में लेजिट लिखा है कि भाई फील तो नहीं आया। ये मैंने स्क्रीनशॉट उसको सीधा मुंह पे दिखाया, ये स्पेसिफिक चैट खोला, बोला भाई फील तो नहीं आता इसका, तू क्या बात कर रहा था इसमें? मतलब व्हाट, तू मेरे को इतना चूतिया समझता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है तू इधर उसके साथ क्या बात कर रहा है? नाउ सुअर का रिएक्शन देखो। सुअर इज लाइक अभी बकासुर को देख के बोलता है भाई वो तो 2020 की बात थी, मैं तो तभी छोटा था। भड़वे तू छोटा था? जैसे इसने बोला ना कि 2020 की बात थी, इधर डेट देखो 2024 की बातें चल रही है इधर। इन 2024 में उसने सारी प्रीति के साथ बातें की है। यू नो द थिंग वाज 2020 में दे बोथ वर डेटिंग एज आई टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट स्टोरी टाइम, बट दिस गाय डिनाइड दैट दे बोथ वर डेटिंग, तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अगेन इन 2024, बट दिस गाय वाज डिनाइंग थ्रू आउट कि हम लोग ने कभी 2020 में डेट नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स ही वांटेड टू प्ले विद हर। व्हाई विल ही इवन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही डेटेड हर? तो ऑफ कोर्स उसका काम तो हो गया अभी उसके साथ और मेरे से भाव मिलने लग गया था, इसीलिए ही जस्ट लेफ्ट लाइक दैट। और मैंने उसको ये तक बोला कि वो उसको किधर लेके गया था, दोस्त के घर पे लेके गया था, नहीं ये सब उसके साथ किया है। बकासुर का रिएक्शन क्या था कि तू कब लेके गया उसको, तेरे को मालूम है वो किसकी बेटी है? When he told ना कि भाई मैं तो छोटा था, उसका भाई उसको लेजिट बोलता है एक लड़की को बिस्तर तक लेके जाने के लिए तेरे को समझ आ रहा कि तू छोटा था, विच इज ऑफ कोर्स राइट। यू नो सुअर का कहना क्या था कि भाई वो तो खुद चल के आई ना, मैं उसको थोड़ी ना बुलाया।
इतनी ऑडासिटी इस लौड़े में किधर से आई भाई ये बोलने के लिए? तूने लिटरली वो लड़की को यूज किया है, वो खुद चल के आई, तूने उसको मैनिपुलेट किया, तूने उसको गैसलाइट किया, तूने उसको लव बॉम्ब किया, तूने उसको गिल्ट ट्रिप में डाला। तो शी थॉट दैट इफ आई वुड गिव हिम अ चांस ही विल एटलीस्ट मेरे को वो खुद अपनाएगा या फिर जो भी है इट वॉज पहले की तरह हो जाएगा। बट तू मादर चौध कैसे ऐसे बोल सकता है उसको? जब उसने ये वर्ड्स यूज किए ना कि वो खुद चल के आई, मैं उसको थोड़ी ना बोला, ऐसे लगा वो जो 4 चामाट थे ना उसका डबल और मारना चाहिए था उधर ही खड़े रह के उसको। दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ अ फकिंग गाय ही इज। गर्ल्स, इफ यू ऑल आर टॉकिंग टू हिम, stop talking to him because this is his cheap mentality। तेरी औकात नहीं है, समझा ना? मैंने देखो डेट किया, उस लड़की ने देखो चांस किया, शुक्र मना भाई, तेरा वो अच्छा ये था इसीलिए। तेरे जैसे पे तो हम लोग थूके भी ना भाई। इतना जो घटिया हरकत तूने किया है ना, मैं तेरे को ऐसे तो जाने देने वाली हूँ नहीं। पहली बात तो मेरे को बोलता है औरत जा तो मादरचोद होती है, फिर उसको बोल रहा है कि मैं थोड़ी ना उसको बुलाया, वो खुद चल के आई। What is this dude? This is your mentality, fucker। मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैं देख रही हूँ एंड माई बेस्ट फ्रेंड लिटरली वी बोथ आर शॉक्ड कि ये उसके मुंह से निकल रहा है। उसका भाई लेजिट क्या बोलता है मालूम उसके डिफेंस में? देख मैं भी ना ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो वो लड़की ना ये सब एडिट वगैरह किया रहेगा। मैंने उसके भाई को बोला भाई मतलब कुछ भी डिफेंस के लिए, मतलब तू कुछ भी बोल रहा है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि इतने सारे स्क्रीनशॉट्स एडिट करके बैठने के लिए। ग्राफिक डिजाइनर होगा तू घर पे तेरे, ये सब चूतियापा जो तू मेरे सामने खड़े रह के तू और तेरा भाई बोल रहा था, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है भाई तुम लोग कहाँ दिमाग लगा के कुछ भी बोल रहे हो। मतलब एटलीस्ट गिव सम रीजंस विच इज लाइक लगे कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं ये। बट उधर खड़े रह के पूरे रात इन लोग चूतियापा ही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। उनकी इतनी फट गई कि भाई रोज ने उसको चमाट मार दिया अभी और वो तो फंस गया है, अभी हम उसको ऐसे ही फंसाएंगे। और मेरे को लिटरली पूरे थ्रू आउट उन लोग मेरे को धमकी दे रहे थे कि हम लोग पुलिस के पास जाएंगे, तेरी कंप्लेंट करेंगे, ऐसा वैसा लौड़ा लसन कर रहे थे ये लोग। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बकासुर को ये बोला कि अगर तेरी बंदी का अगर कोई एक्स आके तेरे को ये बोलता कि भाई ही हैज डन ऐसा ऐसा एंड ही इज नॉट अ वर्जिन एनी मोर, ऐसा वैसा, तेरे को अच्छा लगता क्या? नहीं, राइट? तो मैंने उसको यही बोला कि ही लिटरली लव बॉम्ब्ड मी, गर्लफ्रेंड ऐसा वैसा, शादी ऐसा वैसा। मतलब 5 महीने में तुम लोग अभी बोलोगे कि कोई इतना सीरियस हो नहीं सकता। आई लिटरली थॉट कि इट्स सीरियस फ्रॉम बोथ द साइड्स। I always date to marry. I am that kind of a girl. I don't date to do time pass or something. So you also told me the same thing. I always date to marry. मैं चाहता हूँ कि तू मेरी वाइफ बने। तुमने जो मेरे साथ ये पूरा लव बॉम्बिंग वाला खेल खेला और फिर मेरे को यूज किया आई एम अ वर्जिन बोल के, मैंने उसको यही बोला कि भाई अगर तूने तेरे पास्ट के बारे में आके मेरे को बोलता कि रोज ऐसा ऐसा था, हाउ आई टोल्ड यू अबाउट माई पास्ट विच वॉज वेरी बैड, टॉक्सिक, एवरीथिंग, वैसा तू भी आके अगर थोड़ा ट्रस्ट करता और मेरे को बोलता, मैं तेरे को खाने तो नहीं वाली थी। तो वाई प्ले दिस ऑल टाइप ऑफ गेम just to show yourself this saint, I am a saint guy, कभी लड़की के साथ बुरा नहीं करता, ऐसा वैसा। So why the fuck play this game? It is that simple. What were you even thinking? तेरा दिमाग घुटने में है क्या लौड़े? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। So we have my best friend with me जो मेरे वो सारे पूरे कांड में मेरे साथ में थी, खड़ी थी, डटे रही मेरे साथ एंड तक। So tell me one thing, do you remember when तू, मैं, सुअर और बकासुर खड़े थे? ओके वो दो, एंड आई वॉज कन्फ्रंटिंग हिम जब अपन चारों ही खड़े थे एंड ही इज लिटरली डिनाइंग ऑन द फेस कि मैंने नहीं किया। और मैंने जब वो स्क्रीनशॉट दिखाया तो इज लाइक हाँ मैं तो बच्चा था, मैं तो 2020 में था, ये वो लौड़ा लसन कर रहा था वो। तो उसने जब ये बोला कि भाई वो खुद चल के आई, मैंने नहीं उसको बुलाया, आवर रिएक्शंस वर लाइक questionable. And while we were showing the screenshot, Bakasur was like, ये तो Photoshop भी हो सकता है। अबे लौड़े, इतना किसी के पास टाइम नहीं इतने सारे स्क्रीनशॉट्स फोटोशॉप करके बैठने के लिए। You should have literally seen Swar's reaction. He's like, हाँ कभी, हाँ मैं छोटा था। तू छोटा था तो छोटा है। तुम्हारे लिए तो शब्द, मतलब क्या शब्द बोलो, You know, ये सब में उसका एक दोस्त ना लिटरली जब उसको डिफेंड कर रहा था ना तो उसके मुंह से ऑलमोस्ट निकल गया था और वो इसने सुना था। क्या बोला था उसने? अरे अपनी सुअर की भी थोड़ी सी गलती है यार। और जैसे मैं आई हाँ तो है ना क्या मैं बोल रहा था, एंड आई वाज लाइक ब्रदर यू नो, लिटरली सुअर के ये सारे रिएक्शंस ही आ रहे हैं, उसके पास कुछ आंसर ही नहीं थे बोलने के लिए बिकॉज आई हैड सॉलिड प्रूफ्स विथ मी। आई वाज लाइक शाटर्ड, आई वाज लाइक दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर,
आई जस्ट वांट गो होम राइट नाउ, फक इट। मेरे को तो मालूम है ना मेरी मम्मी अभी मेरा दिमाग खराब करने वाली है चिल्ला चिल्ला के। अभी इन लोग ने इतना सब कुछ किया है मेरे साथ उधर खड़े रह के। मैंने उसके भाई को बस धमकी दी, यू ऑल हैड द राइट्स टू कम टिल माई मॉम राइट नाउ, इवन आई हैव द राइट्स टू गो टिल हिज बिग सिस्टर, सो यू आर नॉट स्टॉपिंग मी। मैं तो अच्छा बन के सोच रही थी कि भाई मेरे को नहीं जाना है इसके घर तक, उसकी मम्मी का सोच के मैं चुप बैठ रही थी, बट नाउ आई एम लाइक नो इट्स डन, आई कैन नॉट, आई हैव टू गो एंड टॉक एट हिज हाउस। इसकी भाई की भी फट गई अभी अंदर से कि अगर रोज अभी आएगी घर तक तो तमाशा होने वाला है गंदा वाला, एंड उनके घर वाले दे आर गोना फक देम अप। बकासुर मेरे को लिटरली क्या बोलता है, दिस फकिंग मैन हैज द ऑडेसिटी टू टेल मी दिस कि रोज ठीक है तेरे को घर तक आना है ना आ जाओ, बट यू नो गेट दिस थिंग राइट इन योर माइंड कि तेरे को हमारे घर पे आने से पहले यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट, earn that respect. What do you mean by this? Earn that respect. Firstly, dude, तुम लोग की तो कोई respect है नहीं, and you are telling me I have to earn that respect. मैंने बोला मैं प्रीति को लेके तेरे घर पे आ रही हूँ बिकॉज प्रीति वॉज द मेन पर्सन जिससे वो स्टोरी स्टार्ट हुआ है, जिससे मेरे को सब पता चला है। सो यू ऑल बेटर गेट रेडी फॉर दिस नाउ। ही इज गिविंग मी धमकी इनडायरेक्टली सेइंग, पूरे घर वाले लोग को सामने बिठाता हूँ, बट उन लोग ने अगर तेरे अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिया देन डोंट कम एंड टेल मी दैट तूने मेरे को वार्न नहीं किया। आई एम लाइक व्हाट, लिटरली fucking you and your brother and those fucking assholes who came there are literally giving me this dhamki. ठीक है, now you wanna talk about law, now let's talk about law. तू जाता मेरे अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करता दैट मैंने उसको चामाट पामाट मारा है, which will come under harassment. ठीक है, I told him तू मेरे को धमकी दे रहा है ना, fine, but are you aware there is a law in India saying if the guy manipulates everything and gives a false promises of marriage everything and takes her till bed, ये सीधा अंदर जा सकता है. The law is BNS section 69. Whoever by deceitful means or by making a promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to be the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may exceed to 10 years and shall also be liable to fine. सुन ले भोसड़ी के, ये लॉ मैं तेरे ऊपर डाल के डायरेक्ट तेरे को अंदर कर सकती हूँ। तूने वो लड़की को यूज किया, तूने मेरे को यूज किया। आई लिटरली हैव चैट्स विथ मी वेयर ही इज प्रॉमिसिंग ही विल मैरी मी, उसको मेरे साथ अपना फ्यूचर दिखता है, ऐसा वैसा लौड़ा लसन, और उसके साथ भी उसने सेम चीज किया है। वी बोथ have the fucking proofs. अभी जब मैंने उसको ये लॉ बोला उनकी सबकी फट गई है। बकासुर इज लाइक सुअर के पास देखता है, बोलता है लौड़े तूने शादी का प्रॉमिस किया है। हाँ शादी का प्रॉमिस किया है ब्रदर, he told me I love you, he told me I'm his girlfriend, he told me he wanna marry me। भोसड़ी के तुम लोग नहीं करते होगे डेट टू मैरी, जस्ट वो कूल अच्छा खासा बंदा दिखाने के लिए तुम लोग ये करते होगे, एंड देन यू ऑल यूज द गर्ल्स लाइक दैट। फक y'all। बकासुर भी प्ले बॉय है और सुअर भी प्ले बॉय है। मैंने बस बकासुर से यही बोला मेरे को सुअर की बड़ी बहन का नंबर चाहिए। एट दिस पॉइंट जितना हम लोग ने डेट किया था, मैंने सुअर की बहन से कभी बात नहीं की थी वगैरह, इवन दो शी जज्ड मी एंड एवरीथिंग, आई लेट इट गो, आई वाज लाइक हु केयर्स। तो मैंने बस वो जाने दिया वो बात को। अभी मैंने उसका नंबर यही सोच के लिया एटलीस्ट उसकी बहन में इतना तो कर्टिसी रहेगा। मैंने इतना वो जजिंग एंड ऑल का सोचा नहीं कि शी जज्ड मी एंड हाउ विल दिस वुमन विल बी। इतना मेरे को लगा ठीक है भाई, इतना उसने इसके भाई ने गलत किया, कुछ तो वो बोलेगी उसको, कुछ तो करेगी, इसलिए मैंने उसका नंबर लिया ये सोच के। बकासुर अपना फोन ओपन करता है, मैं उसका नंबर ले रही थी। यू नो सुअर का क्या रिएक्शन था पीछे से, वो लिटरली उसको ना ऐसे मार रहा है पीछे से कि भाई ओ नो क्या हो गया, शिट शिट ऐसे कर रहा है वो, क्योंकि उसको मालूम है अगर बहन तक बात पहुंची ही इज फक्ड। ये देखो ना लौड़े, पहले सोचना चाहिए था, ये तुम मेरे माँ तक आने तक पहले सोचना चाहिए। तो तूने मेरी माँ को रुलाया है, यू थिंक आई विल स्टे फकिंग क्वाइट, एंड देन दे लेफ्ट फ्रॉम देयर। एंड अभी नाउ हैव टू डील विथ माई मॉम। आई एम गोइंग टू माई मदर एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ, आई एम लाइक मम्मी अगर तेको मेरे को मारना है तो मार चलेगा, बट ही डिड रॉन्ग टू मी, आई एम नॉट एट ऑल रॉन्ग ओवर योर। तो यू नो व्हाट माई मॉम इज लाइक, शी हैज अ कोल्ड फेस, शी इज लाइक रोज मेरे को देखो कुछ बोलना नहीं है, आई हैव लेफ्ट यू ऑन योर हालत, तू घर पे आ। एंड आई वाज लाइक ठीक है मम्मी चलेगा, तू मेरे को मार दे, ऐसे वैसा कर दे भाई, बट मेरी कुछ गलती नहीं है, ऐसा वैसा। मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दे आर लिटरली टॉकिंग टू माई मॉम एंड दे आर मेकिंग हर अंडरस्टैंड कि आंटी उसने जो किया उसने सही किया, वो लड़के की गलती थी। लिटरली इट वॉज अ वर्स्ट नाइट
of my life. And then we come home. Preeti को message डाला कि Preeti, we have to go tomorrow at his house. Now Preeti has strict parents. Now Preeti is like, Rose, I would love to come and everything, but she had her own problems. She cannot come. For her safety, I will not say the reason, but there were some reasons she cannot come. Now सुअर को क्या लगा, जो मेरी मम्मी और मेरा रिलेशनशिप है जो मैंने उसके साथ शेयर किया था, and he thought कि let's use it against her. हाँ, jokes on you. Firstly, my mom, she was angry. Of course she was angry क्योंकि उनके वर्क प्लेस पे ये सब हुआ है. She was more angry on that guy. तो बट उन लोग वही पॉइंट पे अड़े थे कि नहीं आंटी उसने उसको मारा ऐसा वैसा. तो that's why मेरी मम्मी ने मेरे को चिल्लाया उनके सामने, which was of course मैंने नहीं सही किया था, तो उसी वजह से मेरी मम्मी मेरे को चिल्ला रही थी. My mom was like, इसके गांड में दम नहीं थी खुद आने के लिए और ये अपने सारे दोस्तों के लेके आया मेरी बेटी के ये करने के लिए. My mom was pissed at this point. My mom was all ready to go till his house and make a scene. I didn't want to take my mom because I know it will go worst. I will handle that. But my mom was like, I want to come. I was like, fine. I have his sister's number. सुबह होते ही मैं उसकी बहन को सीधा मैसेज डालूंगी एंड उसकी बहन को मेरे घर पे बुलाऊंगी टू हैव अ टॉक. ऑफ कोर्स प्रीति नहीं आ सकती थी तो कुछ बनता ही नहीं है उनके घर तक जाने के लिए और तमाशा करने के लिए. समवेयर इट केम इन मी कि गोइंग टिल द हाउस एंड मेकिंग अ सीन ओवर देयर लाइक दे डिड, इट वुडंट वर्क बिकॉज ही इज अ गाय. द फैमिली विल टेक हिज साइड. जब एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा करता है ना, लड़की को नीचा दिखाया जाता है. गाइज, इट्स द ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी एंड आई न्यू दैट यही होगा. इवन दो उसकी फैमिली कितनी भी अच्छी हो कैसी भी हो, दिस विल टेक प्लेस. सो आई एम लाइक लेट्स नॉट गो. मैं उसकी बहन को मेरे घर पे बुला रही हूँ to have a talk. I was shocked looking at my mom's reaction that she's taking my side because this was the first ever moment in my life where my mom has taken my side. ऐसी चीज में at least. One thing I will say, सुअर को thank you for this only. The relation with my mom has gotten better. The dating thing at least have gotten better. She knows that I've dated guys. मेरी बेटी ने तो कुछ गलत नहीं किया है, right? Now my mom knows. Like she can एक लड़के को सीधा कर सकती है, वो उसके इसमें इतनी हिम्मत है. So my mom doesn't have to worry about me now because she used to be like very possessive mom. वो लड़की लोग की मॉम होती है ना, very possessive. But now she saw the other side of me and at the same time I saw another side of my mom. That was the only thing he did right. Fuck you, jokes on you. And my mom hates you more than me now. Of course सुबह हुई, मैंने उसकी बहन को एक लंबा सा टेक्स्ट डाला. अभी हम दोनों की क्या बात हुई, उसकी बहन और मेरी. And there is more to the story. This is not the end because I came to know more stuffs now which I have to spill. Of course I have to spill. So let's make a third part. And I promise this third part is the last and final answer from my side. After this, I'm not entertaining this topic. I'm not entertaining that guy because fuck him. मैंने तो उसको उसका सबक सिखा दिया है तो fuck it now. ये second part I know बहुत आने में लेट हो गया है. Actually the thing was clips delete हो गए थे and it's legit 1 hour का story time. ये तो 2 घंटे का बन जाएगा अगर मैं दूसरा part भी बोलने लग जाऊंगी तो. And I promise to upload the third part as soon as possible. In 1 week I will upload it and finish it off. And I'll just say one thing for all the girls. If a guy is playing with you, show him who the fuck you are. Do not get scared. Nothing is gonna happen. मैं नहीं बोल रही कि भाई जाए जाके चमाट मार दो. But show him his place. So let's end this part. Please like, share and subscribe. I hope आपको ये टी पसंद आई and I hope I am conveying a message over here through this story time. मैंने तो अपना सबक सीख लिया है. Please आप भी ये देख के कुछ सीख लो. See you all in the third story time. Bye.